हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। क्या एक्सपायरी के दिन आज जो मोमेंटम आया वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। यही सब बातें होंगी। उससे पहले डिकोड करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। आज हमें मॉर्निंग में जब डॉ जोन्स देखा या फिर गिफ्ट निफ्टी देख रहा था, सुबह 7 बजे की बात है, एकदम से 80 से 90 पॉइंट्स का कट आया था गिफ्ट निफ्टी के अंदर और हम लोग नेगेटिव हो गए थे। मैं तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बोला अब देखूंगा सीधा 8:30 बजे जो होगा देखा जाएगा कि भाई गैप डाउन खुल रहा है, चीज़ें अच्छी है, यूएस इलेक्शन से बढ़िया आ रहा है। लेकिन फिर देखा पॉजिटिव और गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट हो गया था, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगी और हमने हमारे यूजर्स को जो हमारे लाइव कम्युनिटी में उनको अच्छा दिलाया। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स से जानने वाले, उनको भी आज बोला कि बाइंग करो, अच्छा करो, निफ्टी में करो। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा मैनेज करके चले, एचडीएफसी बैंक से मैनेज किया बैंक निफ्टी को और उसको बढ़ने नहीं दिया। अब हो सकता है कल हम लोग देखें बैंक निफ्टी में मोमेंटम आए। ज़्यादातर होता क्या है, जब मार्केट में कोई चीज़ सबको पता लग जाती है ना कि ये होने वाला है, तो उस टाइम पर मार्केट थोड़ा सा अलग रिएक्ट कर देता है। जैसे आज का मार्केट था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी पर किसी को बड़ा पैसा नहीं बना, लिमिटेड बना। निफ्टी में भी हमने, निफ्टी के आपको पता हम कम ट्रेड देते, एक्सपायरी के दिन देते, लेकिन आज हमने निफ्टी के ट्रेड्स भी दिए और वहाँ पर अच्छा पैसा बना। अब क्या लगता है बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और आज आईटी सेक्टर में बहुत ही बढ़िया पैसा बना लोगों का। हमने विप्रो का कॉल दिया था। मैं पर्सनली बोलूँ, मैंने आज करीब करीब 11 लाख रुपए में 7-8 हज़ार ही कम थे, उतना मैंने भी आज प्रॉफिट बनाया। तो दिन काफ़ी अच्छा था। पर्सनली मेरा बीएल में जो पोजीशन था वहाँ पर मैंने 7-8 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। टीसीएस में 2-2.25 लाख रुपए बुक किया और बाकी 10-20 हज़ार रुपये टाटा स्टील वगैरह। मतलब मेरे सेक्टर मेरे दिमाग में थे। सुबह बोला आईटी बाय करेंगे हम लोग। फिर डिफेंस का तो मैं इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, दिवाली पर भी बोला डिफेंस में चले जाओ। डिफेंस के अलावा तीसरा हमारा जो था, ये वाला क्या बोलते हैं, स्टील सेक्टर, या फिर हम लोग बात करें मेटल्स, तो मेटल्स भी बढ़िया चला। क्यों, मेटल्स में चाइना की साइड से स्टिमुलस आ रहा है और उसी वजह से हम लोग देख रहे हैं मेटल्स, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों के भी पैसे, इन चीज़ों के भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मेटल सेक्टर के अगर स्टॉक्स में आपको बाइंग करनी है तो अभी भी देर नहीं हुई है। जेएसडब्ल्यू हम हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे थे जब 780-770 चल रहा था, आज 1000 की रेंज में चल रहा है। तो यही चीज़, आप टाइम पर अगर अच्छा पैसा लगाओगे, तो अच्छे शेयर्स में लगाओगे तो बनेगा पैसा। हो सकता है 15-20 दिन स्टॉक आपके भाव से नीचे रहे या थोड़े टाइम के लिए नीचे रहे, तो आपके पास एवरेज करने का मौका मिल जाता है। अब चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, हम लोग अब बात करेंगे अपनी बैंक निफ्टी की। भाई कल का प्री मार्केट कैसा रह सकता है। बैंक निफ्टी इंपोर्टेंट लेवल कल भी हमने बोला था 52,510, आज नहीं निकाला। ये निकालता तो ऊपर में जगह है 53,800, 53,230, ऊपर में 1,800 पॉइंट का मोमेंटम आसानी से मिल सकता है। मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नहीं निकाला। हमारा आज बिल्कुल भी, टू बी वेरी फ्रेंकली, ध्यान नहीं था चार्ट्स पर और हमने इतना फोकस भी नहीं किया। हमारा स्ट्रेटेजी क्लियर था, बाय ऑन डिप्स का हमने वो किया। 3 या 4 ट्रेड किए होंगे। एक ट्रेड में एसएल गया था 70-80 रुपये का। एक हमने जो हीरो जीरो किया था वो हमने 35 रुपये में लिया था। 15-16 रुपये में हम लोग वहाँ पर निकल गए, 17 रुपये में निकल गए। तो वहाँ पर 2 ट्रेड में लॉस किया। बाकी निफ्टी में हमने बड़ा पैसा बनाया, आईटी में अच्छा पैसा बनाया, आईटी स्टॉक्स में, और उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी बाकी ट्रेड्स में पैसा बना। अब कल के लिए क्या करना है, यही हमारा जोन रहेगा कि इसको पार करेगा तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। कल मार्केट्स हल्के होंगे। जितने भी राइटर्स थे या फिर ऑप्शंस में जो पोजीशंस बनी थी, वो रोल ओवर कितनी हुई है वो हमें शाम को पता चलेगा डाटा से। अगर देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी 52,510 जब तोड़ता है तभी एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। तब तक क्या होगा, हो सकता है मार्केट साइडवेज कर दे। नीचे सपोर्ट 51,780 इसके पास में मिले, या फिर अगर अच्छी बाइंग करनी है तो 51,000 ये अच्छा बाइंग जोन है। और दूसरा बाइंग जोन ये डिमांड एरिया है। 2 टुकड़ों में बाइंग कर सकते हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, या फिर दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाय करना चाहता है, जनवरी में बाय करना चाहता है, अब जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन हो जाए तो वो इन 2 लेवल पर 2 टुकड़ों में बाय करेगा, बड़े डिफरेंस पर बाइंग करेगा। हमेशा जो बड़ा पैसा लगाता है वो ये नहीं है कि 10-10, 5-5 रुपये में एवरेज करता, वो करता है 500-1000 पॉइंट के बाद में एवरेज करता है। जैसे मेरे पास BL 21-22 स्लॉट थे ट्रेड, ऊपर से मेरे लॉसेस भी आ रहे थे, नीचे एवरेज किया, प्लस माइनस किया, 7-8 लाख रुपए मिल गए। तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी। जब आप डिफरेंसेस समझोगे, आप क्या करते हो, 400 रुपये का प्रीमियम ट्रेड कर लेते हो, सोचते हो भाई 52,000 का कॉल चल रहा है 400 पर 400 रुपये, लेकिन आप वॉलेटिलिटी जोड़ोगे ना, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या, 52,000 इंटू 15, मतलब आपने माल लिया 15 लाख रुपए का, सिर्फ पैसा कितना भरा,
400 रुपये भर के आपने 15 लाख का माल लिया और उसमें सोचते हो कि भाई ठीक है 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस टिक जाए, कभी नहीं टिकेगा, ज़िंदगी में नहीं टिकेगा। बहुत सारे चैनल होंगे जो 400 रुपये पर आपको कॉल दे देंगे, बोलेंगे भाई 420 440 का टारगेट, स्टॉप लॉस 300 350 का। तो वहाँ से आप ज़िंदगी में पैसा नहीं बना सकते। अगर आपको पैसा बनाना है, वेल्थ बनानी है, लॉन्ग टर्म में जाओ। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाना है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा अच्छा होना चाहिए। लाइक आप 400 पे बाय कर रहे हो तो 500 550 एटलीस्ट आपको वेट करना है, वहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। ना कि यहाँ पर कि भाई 400 पर लिया, 430 420 पर बुक कर लिया। स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे बट ऑब्वियस 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आसानी से हम तो लगवाते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं 100% एक्यूरेसी नहीं है, काम अच्छा मिलेगा, हम हमारा बेस्ट देंगे मार्केट सुप्रीम में। बाकी हमारे क्लाइंट्स हमसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की, समझ में आ गया कहाँ क्या करना है। सेलिंग नहीं करेंगे, 3 दिन और रुक जाइए। डॉ जोन्स ने लाइफ टाइम हाई मार दिया, आज 1000-1200 पॉइंट की रैली दे दी, कल 500-700 पॉइंट की रैली दी थी। तो मार्केट बुलिश में, हमारे मार्केट भी जो नीचे चले गए थे वहाँ से साइडवेज से अब पॉजिटिव नोट पर आने लग गए। तो गलती मत करना शॉर्ट करने की, बाय करना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करके बाय करना है। अब चलो निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी कैसा लगता है हमें। निफ्टी चौतरफा बाइंग थी, ये 270 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ 24,484। हमारे हिसाब से तो 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रहती, जो कि नहीं दे पाया मार्केट आज के दिन में। तो एक डाउटफुल है, लेकिन उतना भी डाउटफुल नहीं है, चौतरफा बाइंग आई आज के दिन में। कम से कम निफ्टी, मुझे जो लग रहा था ना, जिस हिसाब से मूड माहौल बनाता है, फिर मॉर्निंग में लग रहा था कम से कम निफ्टी आज 500 to 600 पॉइंट्स ऊपर जाना चाहिए था। निफ्टी में अभी भी जगह है, लेकिन कल कंडीशन एक ही, हमारा गैप अप खुले 24,500 के ऊपर, मतलब 50-70 पॉइंट ऊपर खुल जाए और वहाँ पर जा करके सस्टेन हो जाए। अगर वहाँ पर गैप अप खुल के सस्टेन होता है तो हमारे टारगेट ऊपर की साइड 24,690 और 25,000 का हमारा अगला टारगेट रहेगा, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, और हो सकता है 25,000 के पास में जाकर के पहुँच ले। बाइंग कहाँ पर करनी है, 24,220 पहला सपोर्ट एरिया, इसको छोड़ दीजिए। 24,000 24,050 24,000 से 24,050 के बीच में मिले, यहाँ पर हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। एसएल हमारा 100 से 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोग बना लेंगे। अब चीज़ क्या है, एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, आपको देखने हैं वॉल्यूम्स किस साइड आ रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर हो तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर तो खेलते ही 50-70 पॉइंट के लिए। तो उसको क्या करना है, वॉल्यूम के साथ में रहना है। रेजिस्टेंस के पास में आए तो यहाँ पर अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो नहीं बनाए, देख ले ग्लोबल मार्केट कैसे। अगर ग्लोबल मार्केट खराब आ रहा है, कोई ख़राब न्यूज आ रही है तो ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सेलिंग बना सकते हैं 25,000 के पास। उसके पीछे रीज़न क्या है, किसी ने अगर 23,800 में माल लिया होगा, 23,850 में ले लिया होगा, तो 25,000 में अपना माल बेचेगा भी तो प्रॉफिट भी तो बुक करेगा। तो वो जब प्रॉफिट बुक करेगा तो हो सकता है थोड़ा सेलिंग मिल जाए, तो उस भाव में हम भी अपना हाथ धो लेंगे। जैसे जब नीचे से बाइंग आई, ब्रेकआउट्स आए, या फिर ये जो आज 2-3 दिन में हमने बाइंग देखी, उसमें हमने काफ़ी बढ़िया पैसा बनाया। तो थोड़ा सा क्वांटिटी मैनेज करके चलना। कल का ट्रेडिंग सेशन आराम से निकालेंगे हम लोग, बाकी मार्केट सुप्रीम में देखेंगे। लाइव ट्रेडिंग में आइए, मज़ा आ जाएगा आपको। हम हमारा बेस्ट देते हैं वहाँ पर, और एक होता है ना कि भाई हम रीजन देते हैं कि ये ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं। अब यूएस इलेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशन थी, टीवी चैनल्स 3 दिन पहले चिल्ला रहे थे भाई मार्केट गिर सकता है, मार्केट गिर जाएगा। परसों के दिन गिरा तो सब लोग बोलने लग गए हाँ ट्रम्प गवर्नमेंट आई तो अच्छी नहीं। हमने परसों भी गिरे हुए मार्केट में भी हमने कॉल दिया था, हम लोग गलत हो गए थे। और आकर के हमने इवनिंग में रीजन भी बताया था कि हमें लग रहा है ट्रम्प आया तो मार्केट ऊपर चढ़नी चाहिए। बैंकिंग, हमारे 2 ही सेक्टर ध्यान में थे। देखो मेटल्स चल रहा है, अच्छी बात है, चाइना का स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन हमारा फोकस था आईटी सेक्टर पर और पीएसयू बैंक्स पर। पीएसयू बैंक्स आज देख लीजिए, या फिर पीएसयू सेक्टर देख लीजिए, बैंक्स अकेला ही नहीं, बाकी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी भी कंपनियां हैं, बेल गेल खराब न्यूज़ बता रहे थे, मैं तो खुद बाय करना चाहता था, नहीं कर पाया। आज 6-8% ऊपर था, बाकी स्टॉक्स भी बढ़िया चले। तो हमेशा सबकी सुनो, अपना एनालिसिस होना चाहिए, अपना खुद का दिमाग होना चाहिए। जब हम बात करते इन्वेस्टमेंट्स की या फिर इन्वेस्टिंग की, तो वहाँ पर अच्छी कंपनी सस्ती मिल जाए बहुत है, कोई बंद नहीं होने वाली अच्छी कंपनी अगर सस्ते भाव में मिल रही है। हो सकता है महीना 1.5 महीना 2 महीना आपके भाव से नीचे ट्रेड करे, पैसा उतना लगाओ ना। आपके पास अगर 50 लाख या 5 लाख 3 लाख एक बार में लगा दो, बाकी का नीचे आए तो अपने हिसाब से एवरेज कर दो। बस कंपनी अच्छी हो, कंपनी फंडामेंटल्स अच्छे हों, और आपको फिर बाकी बैलेंस शीट वगैरह देखनी आती हो या फिर एनुअल रिपोर्ट पढ़नी आती हो, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें थोड़ा सा देखते रहो कि भाई कोई गलत कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं हो गया। और आजकल चीज़ें इतनी स्ट्रांग है भाई, आप
NSE की साइट पर, BSE की साइट पर जाकर के देख लो, आपको सारे कॉर्पोरेट एक्शंस मिल ही जाते हैं। तो बस ये चीज़ों को फोकस करना और वेल्थ बनाइए अपनी। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो इधर ही खत्म करेंगे।